हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा 75 डे एमसीक्यू चैलेंज में आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन आवर एमसीक्यू चैलेंज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ये आप ध्यान में रखना कि ये जो लगभग सभी क्वेश्चन है ना, ये आपके लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपसे इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको विजिबल है ना? ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछ रहा है कि द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। आगे बोल रहा है व्हाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपने पॉलिटी का चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, तो आपको पता होगा चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है आपका? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु इज वाइस प्रेसिडेंट, राइट? ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आर नॉट द मेंबर ऑफ, ऑब्वियसली वो आपके वाइस प्रेसिडेंट तो मेंबर नहीं है, बट जो डिप्टी चेयरमैन है वो आपके मेंबर ऑफ हाउस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि अगर ये चेयरमैन वाला वर्ड नहीं होता, ये चेयरमैन को हटा देते, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, तो ये स्टेटमेंट आर द मेंबर ऑफ दैट हाउस। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट होती तो भी ये क्वेश्चन ठीक हो, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती थी। अगर मैं डिप्टी चेयरमैन लगा दूं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती। अगर मैं इधर से नोट हटा देता हूं और डिप्टी चेयरमैन को रख देता हूं तो भी ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई है? गलत। चलो, वाइल द नॉमिनेशन, जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो आपको पता ही है, जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं वोट करते क्योंकि उनको प्रेसिडेंट आपको नॉमिनेट करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट में रहेगा ये। तो आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना? तो इनके बारे में पता होना, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आपका क्या रहेगा? टू हाउस क्या रहेगा? दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये बात सही है। बट आपके जो वाइस प्रेसिडेंट में देखो, प्रेसिडेंट में आपको ही पता है कौन से एमएलए भी वोट करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के में कौन करेगा? राज्यसभा और आपके लोकसभा के मेंबर्स ही वोट करते हैं, है ना? तो इसमें आपके सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, फर्स्ट गलत हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी। चलो, तो आपने देखा इन अकॉर्डेंस विद 64 आर्टिकल 64 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, राइट? वाइस प्रेसिडेंट जो रहेगा आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली होता है। कौन सा? बोथ, इलेक्टेड भी रहेंगे उसमें और आपके नॉमिनेटेड भी रहेंगे फ्रॉम द बोथ द हाउसेज, राइट? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और आपको ये सब पता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, हिज हर अपॉइंटमेंट। अब अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा क्या होता है? आपने देखा है कि नीड नॉट नेसेसरी टू बी द मेंबर ऑफ वन हाउस, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट, बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ दैट हाउस इन द विद इन 6 मंथ। आपने देखा भी होगा विद इन 6 मंथ वो मेंबर होने चाहिए उस हाउस के, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी ठीक है, नीड नॉट नेसेसरी टू बी द वन ऑफ द हाउस ऑफ द मेंबर पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ दैट लोकसभा विद इन द 6 मंथ। तो लोकसभा नहीं, आपके एक तरह से बोथ हाउस में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हो, या वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं या आपके लोकसभा के भी हो सकते हैं, राइट? चलो, तो आपका ए ही स्टेटमेंट इसमें ठीक हो गई है। नेक्स्ट हमने देखा 75 आर्टिकल 75(1) क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु आल्सो अपॉइंट देयर मिनिस्टर्स, अपने अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हो, ठीक है। एडवाइज कौन करता है उसका? पीएम, राइट? ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज पीएम और सीएम इन विद और 6 मंथ विद इन विच द टाइम he should be elected as the parliament state legislature, this provides by the supreme court one of its judgment। तो वो अपॉइंट विद इन 6 मंथ उनको उसका मेंबर बनना जरूरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो हमने देख लिया उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। देखो आप जब आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर करते हैं तो आपको पता होगा एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा क्या क्या है और आपके राज्यसभा की क्या क्या पावर है और दोनों को क्या क्या पावर दी गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग HCS लगा लो या आपका UPSC लगा लो, लगभग आता ही आता है क्वेश्चन। तो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। बताइए क्या ये ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी का? ये तो नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी के प्रोविजन में दोनों हाउस को मतलब अप्रूवल देना पड़ता है, राज्यसभा और लोकसभा को। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। फर्स्ट गलत होते ही आपके पास बच गए 2 ऑप्शंस।
टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए? पता बताओ बताओ। आपका आर्टिकल 75 याद रखो, ठीक है। और पीछे भी कराया था ये आर्टिकल 75 यही तो कह रहा है, ठीक है। आर्टिकल 75 क्या कह रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस मोशन रहेगा वो आपका लोकसभा में ही आपका पास होना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 ऑटोमेटिक कट जाएगा। बट थर्ड स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंपीचमेंट के लिए किसी भी हाउस में हो सकता है, ठीक है। आपका राज्यसभा से भी हो सकता है और आपका लोकसभा से भी हो सकता है, राइट। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलो, द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस विद इन 1 मंथ, और फिर अप्रूवल होते ही वो 6 मंथ के लिए वैलिड हो जाता है। देन आपका 61 क्या कहता है? प्रेसिडेंट की जो इंपीचमेंट है वो क्या कहती है? बाय आइदर हाउस, कोई से भी हाउस से भी हो सकता है, और मेजोरिटी रहेगी आपकी 2/3, ठीक है। तो आपने अच्छे से कर ही रखा है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज टू, आपने देखो जब आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर करेंगे तो मोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो किस लिए होता है ये आपके लिए? आपको ही पता है किस लिए होता है? इंपॉर्टेंट मैटर के लिए, ठीक है। मोशंस रहेंगे आपके लगभग हर कोई अर्जेंट मैटर्स के लिए होता है। तो क्या रहेगा? टू अलाउ द डिस्कशन ए डेफिनेट मैटर ऑफ एन अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। तो ये आपका ए स्टेटमेंट ऑलरेडी ठीक हो गया है। टू लेट अपोजिशन मेंबर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिनिस्टर्स, नो। टू अलाउ reduction of specific amount in demand for grant, no. To postpone the proceeding, to check the inappropriate violent behavior on the part of, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आपका अर्जेंट जो वो है इंपॉर्टेंस है, उस पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसके लिए रहेगा ये मोशन, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन हो गया इस स्टेटमेंट का। नेक्स्ट, ए डेडलॉक हो जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कॉल फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पेस। तो कहाँ ज्वाइंट सिटिंग का एक तरह से प्रावधान है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लगा लीजिए। ऑर्डिनरी बिल, यस ऑर्डिनरी बिल में है, ठीक है। तो आपकी 1 स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। मनी बिल में है ऐसा? ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है मनी बिल में? नो, क्योंकि मनी बिल लगभग कौन देखता है? आपको ही पता है, लोकसभा। राज्यसभा तो एक तरह से गाइडेंस दे सकती है, एक अपना बता सकती है आप ये करके देख लीजिए, बट वो मर्जी है उनकी, लोकसभा मानेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए लायबल रहेंगे? आपके लिए, लोकसभा के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं, अलग अलग ही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। तो आपकी दोनों ये वाली चीज गलत हो जाती है, 2 एंड 3rd। तो ए ऑप्शन आपका इसका ठीक हो जाता है आपका, ठीक है। चलो, विद द एनुअल जो आपका यूनियन बजट आता है इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। अगर बजट पास ही नहीं हो पाया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ठीक है, सम फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट पास ही नहीं हो पाया है तो सरकार टिकने वाली नहीं है ना। तो सरकार टिकने वाली नहीं है तो क्या रहेगा आपका? मॉडिफाई नहीं, बजट इज रेफर टू राज्यसभा। राज्यसभा के लिए सजेशन के लिए जाता तो है, बट बोला है कि नोट पास ही नहीं हुआ है वो, तो क्या रहेगा आपका? पीएम सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। रेजिग्नेशन दे देंगे वो, क्योंकि उनसे संभल ही नहीं रही है, ये समझ लीजिए। एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया आपका, क्योंकि बजट ही नहीं पास हो पाया है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट को सबमिट करना पड़ेगा रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका आ गया, लो क्वेश्चन आ ही गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का। क्या कह रहा है? रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जूम हो सकता है क्या थोड़ा? हाँ चलो, ये ठीक है, अब ठीक है ना? अब ठीक है। चलो, क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द इंडिया। चलो, देयर इज नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, कहीं मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? आपको कोई आर्टिकल याद है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जहां आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो? नहीं है, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है। देन ए मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। है ऐसा कुछ? बताओ, क्या लोकसभा में ही हो सकता है? यस, क्योंकि लोकसभा में ही रहेगा ओनली में, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। देखो, इसमें बोल दिया इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा अंडर रूल 198। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो रहेगा वो आपका कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? कहां हो सकता है? आपके लोकसभा में। तो इसमें यही तो बोला गया था। देखो, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। तो आपका इसका ऑप्शन तो बी हो गया है, बट इसमें आगे क्या कह रहा है? ए गवर्नमेंट कैन फंक्शन ओनली व्हेन इट
हैज ए मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, बट आपका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो वो मेंशन नहीं है। डज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन अबाउट ईदर ए कॉन्फिडेंस और ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन नहीं है। कैन यू इमेजिन, ये आपके सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस है, मतलब आपकी, अगर आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो नो डाउट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो इसको समझ लेना। बट आपके क्वेश्चन फॉर्म में ये पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन, बताओ ये किस में। देखो मैंने अभी बताया था आपकी लोकसभा की पावर अलग है, राज्यसभा की अलग पावर है, और दोनों की जो पावर है दोनों में हो सकता है। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये किसकी पावर है आपको पता होगा, राज्यसभा की है। ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल पावर, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल पावर है, यस। ठीक है, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, नो, क्योंकि कहां होनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, और आपके लिए करेगा आर्टिकल 75 को याद रख लेना। ठीक है, तो क्या रहेगा, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, नो। मेकिंग ए कट मोशन, नो, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपकी इक्वल पावर है राज्यसभा की। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल अंडर इट। देखो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके जुरिडिक्शन है तो वो आपको याद होना चाहिए, तो सेंटर और स्टेट का जो भी मुद्दा रहेगा वो आपका रहेगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर में, ये चीज याद रख लेना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहेगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। चलो, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, ये बड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, इसमें सोचेंगे प्रेसिडेंट भी हो सकता है, चलो पीएम तो हम नहीं सोचते, पार्लियामेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट सोच सकते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोच सकते हैं, चलो इसको हटा दो। तो तीनों ऑप्शन, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, बट ये कौन डिसाइड करेगा आपका, सीजेआई। ठीक है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट वेस्टेड इन योर सीजेआई, राइट। नेक्स्ट, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपका इंडिया, कौन है कस्टोडियन आपके, बताइए। ये आपका 2015 का क्वेश्चन, आई थिंक यूपीएससी का। ठीक है, तो कौन है कस्टोडियन आपके, बताइए। क्या प्रेसिडेंट है, क्या आपके प्राइम मिनिस्टर है, क्या लोकसभा है, सेक्रेटरीट, नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहेगा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आगे भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, तो ये क्वेश्चन से टाइप करने से आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी सही चल रही है, बस इसका मेन मोटिव यही है। इसको एनहांस कीजिए अपनी तैयारी को, बस एनरिच करते रहिए, नो डाउट आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।